Hello friends, how are you all? I hope you are doing well. I'm Monica and I welcome to you all in my channel Simplify Your Learning, where I try to make your learning easy and interesting. So today I'm back with the next session of pollution of air and water, and this is part 3. So the topic which we are going to cover today is greenhouse effect and global warming. ठीक है, so these are the topic which we will discuss in whole video, and earlier we have discussed about the acid rain. I hope आपको वो समझ में आया होगा, and it is the next effect we can say of air pollution. ठीक है, so first of all we will discuss about the greenhouse effect क्या है, is it useful for us or it is not useful for us, ये harmful है या useful है, that we will discuss. Can you see this? What is this? This is our earth. ये earth है and this is what? Sun. ठीक है, sun is giving heat to the earth and ये जो आपको दिख रहा है ये सराउंडिंग में, this is what atmosphere of the earth. जब सन रेज को इस पे भेजता है तो अर्थ जो है कुछ रेज को अब्सॉर्ब कर देती है एंड सम रेज इट रिफ्लेक्ट इनटू द एनवायरमेंट अगेन और इनटू द स्पेस. बट ये जो एटमॉस्फेयर होता है वो क्या करता है, इन रेज को ट्रैप कर लेता है या हीट को ट्रैप कर लेता है एंड इट सेंड बैक टू द अर्थ. और इस वजह से हमारी जो अर्थ है वो क्या रहती है, वार्म रहती है एंड वी कैन स्पेंड आवर लाइफ ऑन दी अर्थ, क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है. ठीक है, तो ब्रीफ में मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ. सन रेज जो है वार्म करती है अर्थ की सरफेस को, रेडिएशन फॉल होती है अर्थ पे, देखो रेडिएशन फॉल हो रही है. अब इसमें से कुछ रेडिएशन अर्थ ने क्या किया, उनको अब्सॉर्ब कर लिया, बट जो रिमेनिंग थी उनको रिफ्लेक्ट कर दिया, लेकिन एटमॉस्फेयर ने उनको ट्रैप कर लिया एंड उनको फिर से अर्थ पर सेंड कर दिया ताकि हमारी अर्थ क्या रहे, वार्म रहे. ठीक है, अब ये आपने ऐसा कोई एग्जाम्पल देखा है जहां ये सब फिनोमेनन फॉलो होता है? सो दैट एग्जाम्पल इज नर्सरी ग्रीन हाउस. ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज नर्सरी ग्रीन हाउस. ठीक है, अब इस नर्सरी ग्रीन हाउस में क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ. दिस ग्रीन हाउस इज मेड अप ऑफ ग्लास. ठीक है, ये ग्लास का बना होता है और इनसाइड दिस ग्रीन हाउस देयर आर सो मेनी प्लांट्स. अब क्या है, हम इस ग्रीन हाउस को क्यों बनाते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस ग्रीन हाउस? तो क्या है, इफ द सीजन इज नॉट वार्म और वी कैन से इफ विंटर सीजन इज गोइंग ऑन, और ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो वहां पर अगर हम प्लांट्स को ग्रो करना चाहते हैं, दे वॉन्ट वार्म एनवायरमेंट, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, इस तरह के ग्रीन हाउस बनाते हैं. अब आप बोलोगे कि ये हाउस किस तरह से इनको गर्म रखेंगे, तो सी आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू एग्जाम्पल. सी, एक बैगर है और उसके पास खाना नहीं है, बहुत दिनों से उसे खाना नहीं मिला है, या फिर समझ लीजिए कि उसका कोई जो भी वो काम करता है वो भी बंद हो गया है एंड ही जस्ट सिटिंग एट होम. तो हमने उसको एक पार्टी में इनवाइट किया एंड वी आर सेइंग टू हिम कि आपको जो भी खाना है आप आज खा लीजिए और फिर आप चले जाइए घर पे. तो उसके लिए एक प्रॉब्लम होगी ना कि आज मैं खा सकता हूँ बट व्हाट अबाउट टुडे, टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो, व्हाट आई विल डू. ठीक है, तो सेम कंडीशन होती है इन प्लांट्स की कि ये जितनी सनलाइट ले सकते हैं एक बार में, दे कैन एब्जॉर्ब, देन दे एब्जॉर्ब, बट जो रिमेनिंग सनलाइट होती है दे हैव टू रिफ्लेक्ट इट इनटू द स्पेस. ठीक है, तो इनके काम कितनी आई, जितनी उन्होंने एब्जॉर्ब की. अब एक बार में कितनी एब्जॉर्ब कर पाएंगे, जितनी जरूरत होगी उतनी एब्जॉर्ब कर लेंगे, लेकिन व्हाट अबाउट द नेक्स्ट डे, अगर नेक्स्ट डे सन नहीं निकला तो क्या होगा. ठीक है, या फिर वो जो एनवायरमेंट है जहां पर वो है वो वार्म कैसे रहेगा, जब तक सन है तब तक ठीक है वो वार्म रहेगा, बट व्हेन सन विल नॉट बी देयर तब क्या होगा. सो हमने क्या किया, उसका सोल्यूशन निकाला एंड व्हाट वी हैव डन, वी हैव गिवन अ बैग टू दैट बैगर कि आप ये बैग ले लीजिए और आप इसमें पैक कर लीजिए जो भी आपको जो लेफ्ट ओवर है आपका फूड, उसको आप इसमें पैक कर लीजिए एंड यू कैन यूज दिस फूड टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, और जब भी आपको यूज करना हो यू कैन यूज इट. मतलब एक तरह से आपका घर जो है आपने उसको राशन पानी दे दिया एक तरह से उसके झोले में एंड ही कैन यूज इट फॉर द नेक्स्ट सम डेज. So same, this is what, this house we can say a झोला. मतलब इनके लिए क्या है, ये एक झोला है जो क्या करेगा, ये सन रेज को ट्रैप कर लेगा, यानी कि सन रेज को इसके अंदर ये भर लेगा. हाउ, एक्चुअली क्या होता है कि जो ग्रीन हाउस होता है वो सन की हीट उसमें एंटर तो कर जाती है बट दे कैन नॉट गो आउट ऑफ दैट हाउस.
मतलब ये जो ग्लास है ये क्या करेंगे, ये ट्रैप कर लेंगे उन रेस को, एंड दे विल बी इनसाइड द हाउस एंड दे विल कीप दिस हाउस वार्म। ठीक है, तो अब क्या होगा, इन प्लांट्स को वार्म एनवायरमेंट मिलेगा एंड दे कैन ग्रो वेरी वेल, डजेंट मैटर इट इज विंटर सीजन और इट इज अदर सीजन। ठीक है, तो इस तरह से ये ग्रीन हाउस जो है नर्सरी में प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए यूजफुल है। सो वी कैन कॉल इट ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्यों बोल रहे हैं ग्रीन हाउस, क्योंकि सेम यही हमारी अर्थ में फॉलो होता है, क्योंकि हमारी अर्थ में भी इसी तरह से ट्रैपिंग होती है हीट की, और वो हमारी अर्थ को क्या रखता है, वार्म रखता है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस की डेफिनेशन अगर हम दे सके तो क्या देंगे, द ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशंस, इट इज व्हाट, इट इज द ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशंस। क्या है ये, कि जो भी रेडिएशंस आती है उनको ट्रैप कर लेंगे। ठीक है, उनको क्या कर लेंगे, ट्रैप कर लेंगे। ठीक है, तो ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशन बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर ने क्या किया, उस एटमॉस्फेयर ने ट्रैप कर लिया रेडिएशंस को। ठीक है, अब किस लिए किया, टू कीप द अर्थ वार्म, हमारी अर्थ को वार्म रखने के लिए तो किया ना। सो दिस इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, द गैस ट्रैप द सन्स रेज। अब देखो एटमॉस्फेयर में क्या है, गैसेस है। वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, जो फर्स्ट पार्ट था हमने इस लेक्चर का उसमें डिस्कस किया था इस सीरीज का, कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, देयर आर सो मेनी गैसेस और कॉम्पोजिशन ऑफ एयर जो है उसमें गैसेस ही है। सो ये जो गैसेस है जो कि इन्हें ट्रैप करती है इस सन रेज को, सारी गैसेस तो करेंगी ही नहीं। ठीक है, जैसे वाटर वेपर है तो वाटर वेपर है, डस्ट है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं ना। सो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, हीलियम है, बहुत सारी गैसेस हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है। सो दीज ऑल गैसेस विल नॉट ट्रैप सन रेज, बट कुछ गैसेस होती है जो कि इन्हें ट्रैप करने का काम करती है, तो उन गैसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, देखो जो ट्रैपिंग है उस ट्रैपिंग को तो हमने क्या बोला, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ट्रैप करना और वापस अर्थ पे भेजना, दैट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, सेकेंड थिंग है कि कौन कौन सी गैसेस है जो इसे ट्रैप करती है, दैट गैसेस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, तो कौन कौन सी है ग्रीन हाउस गैसेस, देखो आप, नंबर 1 इज कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 मीथेन, नंबर 3 इज नाइट्रस ऑक्साइड। ये तीनों गैसेस जो है दीज आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। व्हाई दे आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस, बिकॉज दे do trap the radiations, or we can say the heat, and keep our earth warm. Now we can see the formula of carbon dioxide is CO2, methane is CH4, and nitrous oxide means NO. ठीक है, तो ये है हमारी ग्रीन हाउस गैसेस। नाउ सी, दिस इज द कंप्लीट इंट्रोडक्शन अबाउट द ग्रीन हाउस। इस डायग्राम में मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, सी, दिस इज व्हाट, सन, और ये हमारी अर्थ है। ये देखो अर्थ पे सारी फैक्ट्रीज है, वॉल्केनोज है, एंड इंडस्ट्रीज है, व्हीकल्स हैं, दीज आर दी फॉरेस्ट, ये सब कुछ है, वाटर बॉडीज। अब यहाँ पर ये क्या है, क्लाउड से ये पूरा एनवायरमेंट है। ठीक है, तो अब क्या होता है, सन की जो रेज आती है तो ये रेज जो है वो अर्थ जितना अब्जॉर्ब कर सकती है उतना ये अब्जॉर्ब करती है, उसके बाद ये क्या करती है उन्हें, और यहाँ जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस है। ठीक है, तो इन्होंने इस तरह से हमें कवर किया हुआ है ग्रीन हाउस गैसेस ने पूरे एनवायरमेंट में। पूरा हमें पता है एटमॉस्फेयर जो है अर्थ का वो सारा जो है गैसेस से बना हुआ है। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, अर्थ ने एब्जॉर्ब किया जितना उसे एब्जॉर्ब करना था, उसके बाद उसने क्या कर दिया, इसे रिफ्लेक्ट कर दिया। तो ग्रीन हाउस गैसेस ने क्या किया कि उसमें से कुछ अमाउंट को इन्होंने ट्रैप कर लिया और वापस अर्थ पे भेज दिया। देखो आप, ये वाली जो रेज है दे आर कमिंग टुवर्ड्स द अर्थ अगेन। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, ये रेज जो है वो हमारी अर्थ को वार्म रख रही है। क्या कर रही है, ये वार्म रख रही है। ठीक है, तो इसी इफेक्ट को हमने नेम दिया है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज आवर अर्थ। कैन यू इमेजिन, अगर हमारी अर्थ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता, ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होती, देन दिस would have the condition of our earth. Without greenhouse effect, the earth average surface temperature would be some 30 degree, मतलब colder or approximately minus 15 degree centigrade.
एंड पॉसिबली नॉट फॉर्म इनफ टू सस्टेन लाइफ, मतलब हम जो है, हमारी जो लाइफ है वो पॉसिबल ही नहीं थी अर्थ पे। इस तरह से देखो कितना आइस जो है वो जमा हुआ है अर्थ पे, ठीक है। हम नहीं रह पाते, हमारी लाइफ ही पॉसिबल नहीं थी। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट तो यूजफुल हुआ हमारे लिए, ठीक है, यूजफुल हुआ ना। बट ये ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर बहुत ज्यादा हो गया तो, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा से मतलब, बहुत ज्यादा से मतलब है कि अगर ये ग्रीन हाउस की जो लेयर है, जो गैसेस की लेयर है, वो अगर बहुत मोटी हो गई, इट मीन्स जो थिक लेयर है, जितनी लेयर सफिशिएंट है उससे ज्यादा अगर लेयर हो गई और ज्यादा थिक हो गई, तो हमारी अर्थ तो और गर्म होती जाएगी। जब बहुत गर्म हो जाए तो कैसा लग रहा है, देखो कैसा लग रहा है, जैसे कि हमारी अर्थ में से क्या निकल रही है, और हमारी अर्थ में से आग निकल रही है, ठीक है, पूरी तरह से जल रही है अर्थ। So this phenomenon is called global warming. What it called? Global warming. मतलब कि ग्रीन हाउस इफेक्ट एक लिमिट तक अच्छा है, इट इज गुड, बट अगर वो लिमिट क्रॉस कर दे, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस जो है जिनका जितना अमाउंट पॉसिबल, जितना अमाउंट होना चाहिए एनवायरमेंट में, इफ इट इज लाइक दैट ओनली, देन इट्स गुड फॉर अस, हमारी लाइफ के लिए अच्छा है। बट अगर ये अमाउंट जो है वो ज्यादा बढ़ गया, मीन्स जो लेयर है वो और थिक हो गई है, तो ज्यादा वो क्या करेगी, ट्रैप करेगी रेस को, एंड वो हमारी अर्थ को बहुत ज्यादा वार्म कर देगी, ठीक है। सो इसको हमने क्या बोला, ग्लोबल वार्मिंग। सो व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? greenhouse gases trap more heat, we know, and does not allow it to escape into space. As a result, the average temperature of earth's atmosphere is gradually increasing, and this is called global warming. बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। भाई जितनी जरूरत है उतना ही खाना अगर बैगर अपने उसमें डालेगा तो ठीक है, बट अगर वो बहुत सारा राशन डाल देगा तो उससे क्या होगा, सड़ेगा ना, वो कितने दिनों तक यूज कर सकता है उसको, खाने को, ठीक है। तो सेम ये है कि अगर ज्यादा से ज्यादा ट्रैप होंगी तो वो फिर हेल्दी नहीं होगी, फिर वो गर्म करने लगेगी, हमें जलाने लगेगी, ठीक है। तो अब कॉज क्या है, ग्लोबल वार्मिंग हो क्यों रही है, वाई? सो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसका फर्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो रीजन है, दैट इज व्हाट, डिफॉरेस्टेशन। क्या है? डिफॉरेस्टेशन। अब क्यों है डिफॉरेस्टेशन? देखो, जो फॉरेस्ट है, हमें पता है कि फॉरेस्ट क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, एनवायरमेंट को बैलेंस रखते हैं। कैसे? फॉरेस्ट एज जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड मैंने आपको बोला था, इट इज अ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो अब डिफॉरेस्टेशन मीन्स व्हाट, कि फॉरेस्ट जो है उनकी कटिंग हो रही है, कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्रीज आर कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन होने से नंबर ऑफ ट्रीज जो है वो कम हो रहे हैं, इस वजह से ऑक्सीजन जो है उनको इंटैक्ट करने वाला कोई है ही नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को इंटैक्ट करने वाला कोई नहीं है। इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशो है वो डे बाय डे क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। अब जब रेशो ग्रो हो रहा है, इट मीन्स जो एनवायरमेंट में उसका जो लेयर है वो थिक हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड थिंग इज व्हाट, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी क्या है, पोल्यूटेंट होते हैं, पोल्यूटेंट गैसेस बाहर निकलती है, हमने डिस्कस किया था एसिड रेन के टाइम पे। सो व्हाट दे विल डू, वो क्या करेगी, पोल्यूट करेगी हमारी अर्थ को, हमारी एयर को पोल्यूट करेगी। अब पोल्यूशन की वजह से तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सारी गैसेस की इनकी जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बर्निंग ऑफ फोसाइल फ्यूल, ये भी क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन को बढ़ाते हैं। एयर पोल्यूशन को बढ़ाएंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, डीके ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स। सो जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो डीकम्पोजिशन होता है उससे भी क्या निकलती है, उससे भी कुछ गैसेस निकलती है जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। फिर रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है। पोल्यूशन जो होता है, ऑटोमोबाइल से जो पोल्यूशन होता है, जो थर्मल पावर प्लांट से जो कल्टीवेशन होता है लैंड का, मतलब एक तरह से ये सारे क्या कर रहे हैं, वॉल्केनोस का इरप्शन है, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, जिससे कि प्लांट्स ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, एंड जो हमारा अर्थ है उस पे जो एयर है वो पूरी पोल्यूट हो चुकी है। दैट्स व्हाई व्हाट, जो बैलेंसिंग है हमारे एनवायरनमेंट की, जो गैसेस की बैलेंसिंग है वो क्या हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है, एंड दैट्स व्हाई
जो ग्रीन हाउस गैसेस की लेयर है वो डे बाय डे थिक होती जा रही है, एंड दैट्स व्हाई वी आर फेसिंग दिस सिचुएशन, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल मीन्स व्हाट, हमारी कंप्लीट, हमारा ग्लोब, हमारी अर्थ, वार्मिंग मीन्स वार्म हो रही है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ओके, ये देखो अब ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़, अब ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा तभी तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। तो देखो CO2 एमिट हो रही है, फिर ये बर्निंग हो रही है कोल की, बर्निंग हो रही है ट्रीज की, और ये फ्यूम्स जो है व्हीकल से जो निकल रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या कर रहे हैं, ग्रीन हाउस को बढ़ा रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा, और जैसे जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता जाएगा एक लिमिट तक तो ठीक है, इट्स ओके, नाइस, हमारी अर्थ के लिए बहुत अच्छा है। बट अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, हमें वार्म एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, बट अगर बहुत ज्यादा हमारी अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, समर के टाइम पे आप देखा होगा बाहर जब हम निकलते हैं तो कितना कितना हमें टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन अगर ये टेम्परेचर और बढ़ जाए और डे बाय डे बढ़ रहा है तो इससे क्या होगा, हमें वार्म एनवायरनमेंट की जरूरत थी लेकिन हमें हॉट एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं थी। ठीक है, बट इट इज आवर अर्थ इज गेटिंग हॉटर डे बाय डे। ठीक है, सो हॉटर होने की वजह से क्या हो रहा है, हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, और इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब इसके इफेक्ट कौन कौन से, ग्लोबल वार्मिंग के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम पॉजिटिव इफेक्ट देख लेते हैं जो कि बहुत कम है, नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा है। ठीक है, तो पॉजिटिव इफेक्ट है, मेक प्लांट्स ग्रो फास्टर। हाँ ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे जो प्लांट्स हैं उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, वार्म एनवायरनमेंट मिल रहा है, सो दे विल ग्रो फास्ट, क्रॉप विल प्रोड्यूस मोर एंड मेक लाइफ बेटर। देखो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि हमारा अर्थ जो है वो वार्म हो रहा है, तो इससे क्या होगा, जो क्रॉप होती है ना उसमें जो क्रॉप का जो प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि वार्म एनवायरनमेंट की वजह से जो क्रॉप होती है वो ग्रो करती है अच्छे से। ठीक है, जैसे कि हमारे हम बात करें कि जैसे मेज है या फिर जो हमारी पल्सेस है, तो उनका जो ग्रोथ रेट होती है वो टेम्परेचर ज्यादा होने से अच्छी होती है। ठीक है, सेकेंड थिंग, हमारी लाइफ जो है वो बेटर हो जाती है। विंटर सीजन में देखो हमारी लाइफ एक तरह से डल टाइप हो जाती है, जैसे ही थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल होता जाता है वैसे वैसे हम क्या होते हैं, थोड़े से कूल हो जाते हैं, मतलब अच्छा लगता है हमें, बाहर निकलते हैं सब लोग। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इफेक्ट है बट एक हद तक। ठीक है, उसके बाद जब ये ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ जाती है, मतलब एक एक्सट्रीम लेवल को क्रॉस कर जाती है, तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमारे सी लेवल है वो क्या हो रहे हैं, राइज हो रहे हैं। वाई दे आर राइजिंग, बिकॉज जो हमारी जो अर्थ पे जो भी आइस है, तो वो आइस कैप्स क्या कर रहे हैं, वो मेल्ट हो रहे हैं। तो जो मेल्ट होके कहाँ पर आ रहा है, उनका पानी जो है वो कहाँ पर आ रहा है, सी और ओशियंस में आ रहा है, तो इस वजह से उनका जो वाटर लेवल है दैट इज राइजिंग डे बाय डे। ठीक है, सीवियर स्टॉर्म आ रहे हैं, क्योंकि अब इतना ज्यादा स्पीड से अगर वाटर आएगा तो उससे क्या होंगे, स्टॉर्म जो है वो स्टॉर्म आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ड्रॉट हो रहा है, अब ड्रॉट क्या होगा, क्योंकि जो पानी आ रहा है वो स्पीड से आ रहा है और निकल जा रहा है, मतलब अर्थ को एब्जॉर्ब करने का मौका मिल ही नहीं पा रहा है। जब अर्थ एब्जॉर्ब नहीं करेगी पानी को, तो उससे क्या होगा कि अर्थ के अंदर जो है वो ड्रॉट की कंडीशन पैदा हो जाएगी, मतलब अर्थ के अंदर एक तरह ड्राइनेस हो जाएगी। जब ड्राइनेस हो जाएगी तो प्लांट को नीचे से उनकी रूट से वाटर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अब ड्रॉट की वजह से क्या होगा, फेमाइन की कंडीशन अकर हो जाएगी, बहुत लंबे टाइम तक फूड नहीं अवेलेबल हो पाएगा, बिकॉज ड्रॉट हो गया, यानी प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे, एंड इस वजह से क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा स्पीसीज का। मतलब वहाँ एक तरह से वो मतलब ठीक से ग्रो नहीं कर पा रहे, ठीक से खा नहीं पा रहे, देन हाउ दे विल बी, हाउ देयर लाइफ विल बी सस्टेन। एंड फ्लड आएगी, फ्लड तो डेफिनेटली आएगी, जब सी लेवल इंक्रीज होगा, सी लेवल राइज होगा तो डेफिनेटली फ्लड विल बी देयर। सो ये सारे इम्पैक्ट है किसके, ग्लोबल वार्मिंग के। पॉजिटिव इफेक्ट देखो अब बहुत कम है बट नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा है, सो वी शुड स्टॉप दिस ग्लोबल वार्मिंग। अब कुछ स्टेप्स है जो कि हम इस ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए उठा सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट आर दीज स्टेप्स। नंबर 1, स्टॉप फॉसिल फ्यूल्स। जितने भी फॉसिल फ्यूल्स है जिनको हम यूज करते हैं उनको कोशिश करो कि कम से कम हम यूज करें। ठीक है, उनके रिप्लेसमेंट हम यूज कर सकते। सेकेंड वन इज स्टॉप फैक्ट्रीज पोल्यूशन। जितने भी फैक्ट्रीज से जो पोल्यूशन हो रहा है हम कोशिश करनी चाहिए उनके लिए कुछ ऐसा फ्रेमवर्क रेडी करना चाहिए कि उनके प्रोडक्शन में कम से कम पोल्यूशन हो। ठीक है, उसके बाद है हमें वेस्ट को रिड्यूस करना चाहिए, जो भी वेस्ट है उसको रिसाइकल करके हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वेस्ट अगर रिड्यूस होगा तो सॉइल पोल्यूट नहीं होगी, एयर पोल्यूशन नहीं होगा, वाटर पोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी कंट्री को, अपने देश को और अपनी अर्थ को बचा सकते हैं।
फिर हमें क्लीन कोल और ऑयल यूज करना है। जो भी हम कंबशन में यूज कर रहे हैं, जो भी चीजें यूज कर रहे हैं उनको हम अच्छे से यूज करें, और जो कोल और ऑयल यूज कर रहे हैं उसको हम रो यूज ना करें, क्लीन ऑयल और क्लीन कोल को हम यूज करें। ठीक है, उसके बाद ड्राइव स्लो एमिशन एंड मोर फ्यूल एफिशिएंसी व्हीकल, ऐसे व्हीकल जो कि बहुत कम एमिट करे स्मोक एंड उसकी एफिशिएंसी जो हो वो ज्यादा हो, मतलब कम फ्यूल में भी वो ज्यादा चल सके। ठीक है, उसके बाद है हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट को लगाना चाहिए, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि हमें बायोगैस, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, इन सबको यूज करना है। ठीक है, तो इन सबको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम अपने इस पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। एयर पोल्यूशन इज अ मेन फैक्टर। एयर पोल्यूशन कम होगा तो उससे क्या होगा, एसिड रेन नहीं होगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी वो यूजफुल है। क्यों? क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो गैसेस हैं दे आर ऑल्सो रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन। ठीक है, जब ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं होगा, ग्रीन हाउस गैसेस की जो लेयर है वो थिक नहीं होगी, तो डेफिनेटली ग्लोबल वार्मिंग जो है वो भी डे बाय डे कम हो जाएगी, या कह सकते हैं हम कि एक कंट्रोल वे में होगी। जो ग्लोबल वार्मिंग होगी, हमारी अर्थ जो वार्म हो रही है वो एक कंट्रोल्ड वे में होगी, और जितनी हमें जरूरत है उतनी ही अर्थ वार्म होगी। सो इट विल बी बेटर फॉर अस, क्योंकि हमें अर्थ को तो वार्म करना ही है, मतलब वार्म रखना है हमारी अर्थ को, अदरवाइज वी कैन नॉट लिव ऑन आवर अर्थ। तो हमें अगर अर्थ पर जिंदा रहना है देन इट शुड बी वार्म, बट नॉट एज मच एज नाउ डेज इट इज हैपनिंग विद आवर अर्थ। ठीक है, तो हम इस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को और एयर पोल्यूशन को भी। तो these are the points which you remember at all, and this is all for today. Now if you like the session then hit this like button and subscribe तो जरूर कर ही लिया होगा आपने, अभी तक नहीं किया हो तो फिर से बता रही हूँ कि आप कर लेना। इस घंटी वाले बटन को जरूर दबा देना and share this video to your friends and family, and we will meet soon with the next lecture in which we are going to discuss about the water pollution. Now your air pollution is over. So thanks so much for being with me till last. We will meet in next lecture. Till then, bye bye.